कुलवा और मारूताल में शासकीय जमीन पर कब्जा कर बना रखे मकान और बाउंड्री वाल को राजस्व के अमले ने जेसीबी की मदद से की हटाने की कार्यवाही। भूमाफियों में मचा हड़कंप, भारी पुलिस एवं प्रशासनिक अमला रहा मौके पर मौजूद। कलेक्टर सुधीर कुमार कुचर के निर्देशन में राजस्व अमले के द्वारा शासकीय भूमियों पर अवैध कब्जा कर बना रखे मकानों दुकानों को जेसीबी की मदद से हटाते हुए अतिक्रमण मुक्त कर लाखों की जमीन को हटाने की कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में आज शहर के दमयंती नगर तहसील अंतर्गत आने वाले कुलवा और मारूताल में राजस्व का अमला भारी पुलिस एवं प्रशासनिक अमले के साथ मौके पर पहुंचा, जहां जिला न्यायालय के राजस्व प्रकरण क्रमांक 8/68/68 वर्ष 2024-25 द्वारा पारित हुए दमयंती नगर तहसील के कुलवा और मारूताल स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 1/1 रकबा 130/104 वर्ग फुट शासकीय भूमि पर कब्जा कर रखे आवेदक अनीसुर रहमान मासूम उर्फ हजरत पिता अलीम खान के द्वारा कर रखे अवैध अतिक्रमण को 2 जेसीबी की मदद से हटाने की कार्यवाही की गई। वह इस कार्रवाई से अन्य भूमाफियों में भी हड़कंप के हालात बनती नजर आए। इस दौरान कार्रवाई में एसडीएम RL बांगरी, दमयंती नगर तहसीलदार मोहित जैन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा, CSP अभिषेक तिवारी सहित आसपास के थाना चौकियों की बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। एक्चुअली अतिक्रमण के विरुद्ध हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इसी तारतम्य में न्यायालय तहसीलदार दमयंती नगर ने एक नोटिस जारी करके आदेश पारित किया था और उसके तहत रिप्लाई ली गई और बेदखली ऑर्डर पारित करने के बाद आज नियमन कितने फुट एक्चुअली करीब 130 बाई 120 स्क्वायर फीट में था और इसको आज हम अब वो देखते हैं, कुछ रीजंस होगा या उसके नोटिस नहीं दिया गया होगा, एक बार उसको चेक करवा लें। बिल्कुल लगातार जारी रहेगा। टंडन बगीचा से पालतू कुत्ता चोरी करने की घटना आई सामने। 3 आरोपी बाइक से कुत्ता ले जाते हुए पास में लगे CCTV कैमरे में हुए कैद। दमोह शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले टंडन बगीचा में एक पालतू कुत्ता चोरी होने की एक बड़ी घटना सामने आई है, जिसका वीडियो आज सुबह से ही सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि 3 युवक एक बाइक से टंडन बगीचा पहुंचे, जहां उन्होंने एक पालतू कुत्ते को अपने पास बुलाया और अपने गले की तौलिया कुत्ते के गले में बांधकर बाइक पर बैठाकर ले गए। यह अज्ञात युवक कौन है इसकी जानकारी तो नहीं लग पाई है, लेकिन कुत्ता मालिक ने कोतवाली थाने में अज्ञात आरोपियों पर कार्रवाई के लिए आवेदन जरूर दिया है। वहीं घटना के संबंध में टंडन बगीचा निवासी सुशील सोनी से प्राप्त जानकारी के मुताबिक उनके घर का पालतू कुत्ता अज्ञात आरोपी चोरी कर बाइक से ले गए। वहीं घर के सामने लगे CCTV कैमरे में यह पूरी घटना कैद हो गई, जिसमें स्पष्ट देखा जा सकता है कि उनके घर के बाहर उनका पालतू कुत्ता खड़ा था। तभी 3 आरोपी बाइक से आए और एक आरोपी ने कुत्ते को अपने पास बुलाया और उसे सहलाते हुए अपने गले में डाली हुई तौलिया कुत्ते के गले में बांधी और जब कुत्ता उनके भरोसे में आ गया तो वह बाइक पर बैठाकर ले गए। उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं अज्ञात आरोपी किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि उनके द्वारा इस प्रकार से पालतू कुत्ते की चोरी कर रेकी की गई है और कुत्ता चोरी कर लिया गया है। वही संबंध में उन्होंने अपने स्तर पर पतासाजी की तो पता चला कि सरस्वती स्कूल के सामने कुछ लोग झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। वहीं इन्हीं में से कुछ लोगों ने उनके कुत्ते को चुराया है और जब उन्होंने गंभीरता से पूछताछ की तब उन्होंने बताया कि वह कुत्ता उन्होंने कहीं बेच दिया है। अभी उन्हें कुत्ता तो नहीं मिल सका, लेकिन सुशील सोनी ने पुलिस से मांग की है कि इस प्रकार के संदिग्ध आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। उनका पालतू कुत्ता भले ही महंगा नहीं था, लेकिन बताया गया है इन आरोपियों के द्वारा किसी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। पूर्व वित्त मंत्री जयंत कुमार मलैया ने किया बेलाताल तालाब में चल रहे स्वच्छता अभियान व गहरीकरण के कार्य का निरीक्षण, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। पूर्व वित्त मंत्री व दमोह विधायक जयंत कुमार मलैया आज शहर के बेलाताल तालाब पहुंचे, जहां उन्होंने बेलाताल तालाब में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जल गंगा संवर्धन योजना के अंतर्गत चलाए जा रहे तालाब के गहरीकरण एवं स्वच्छता अभियान का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने व्यवस्थाओं के संबंध में मौजूद अधिकारियों के लिए निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं इस दौरान मुख्य रूप से परियोजना अधिकारी कपिल खरे, निक्की सेन सहित विभिन्न विभागीय अधिकारी, कर्मचारी एवं पार्टी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही।
दर्जी के साथ मारपीट के बाद कोतवाली थाना परिसर में वर्ग विशेष के लोगों द्वारा किए गए हंगामे की कल होगी जांच पूर्ण। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने कहा, मजिस्ट्रियल जांच पूर्ण होने के बाद होगी विधिवत कार्यवाही। दमोह शहर के कोतवाली थाना अंतर्गत बीते 3 फरवरी 2024 को दर्जी के साथ की गई मारपीट के बाद असामाजिक तत्वों के द्वारा हजारों की संख्या में कोतवाली थाना परिसर में भड़काऊ बयानबाजी की गई थी। साथ ही शहर में अशांति पैदा करने का प्रयास किया गया था, जिसमें भड़काऊ बयानबाजी करने वाले कुल 40 नामजद लोगों के विरुद्ध कोतवाली थाना परिसर में राष्ट्रद्रोह सहित अन्य धारा में मामला दर्ज कर लिया गया था। वहीं कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के द्वारा मजिस्ट्रेट जांच के आदेश जारी किए गए थे, जहां आज कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने जानकारी देते हुए बताया कि कल दिनांक 20 जून 2024 को हमारी जांच पूरी हो जाएगी। इस मामले में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके अनुसार विधिवत कार्यवाही की जाएगी। कोतवाली में जो थाना घेराव की घटना हुई थी, उस घटना की मजिस्ट्रियल जांच किसी भी स्थिति में 20 जून तक कंप्लीट कर ली है। ये निर्देश मैंने अपर जिला मजिस्ट्रेट को दिए हैं और हर हालत में ये जांच 20 जून तक कंप्लीट हो जाएगी, बल्कि उससे पूर्व कंप्लीट हो जाएगी और इसके निष्कर्ष सामने आ जाएंगे। मानसवन में आयोजित हिंदवी स्वराज 350वां वर्ष समारोह समिति के द्वारा आयोजित कार्यक्रम संपन्न। प्रतियोगिता में शामिल बच्चों को किया गया पुरस्कृत। हिंदवी स्वराज 350वां वर्ष समारोह समिति का समापन कार्यक्रम शहर के स्थानीय मानस भवन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सागर के मुख्य वन रक्षक ए.के. सिंह एवं शिवनारायण सिंह मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ आयोजन समिति के सदस्यों एवं मुख्य अतिथियों वक्ताओं द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज एवं भारत माता के चित्र पर पूजन अर्चन करते हुए माल्यार्पण कर किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता शिवनारायण सिंह ने कहा कि हिंदवी स्वराज की अवधारणा छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी माता जीजाबाई की ऐतिहासिक और आधुनिक काल में उनके महत्व बताते हुए कार्यक्रम के उद्देश्य को स्पष्ट किया। उनके द्वारा शिवाजी महाराज के जीवन से जुड़ी ऐसी झलकियों जो सभी के समक्ष रखा गया, जो आज के युग में माता और बच्चों को हिंदवी स्वराज की स्थापना के लिए प्रेरित करती हैं, जिनकी प्रेरणा को उन्होंने माताओं, बहनों और बच्चों के बीच पहुंचाने का आह्वान किया। इसके पश्चात कार्यक्रम समिति के सदस्य एवं मुख्य अतिथि मुख्य वक्ताओं के द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज 350वां वर्ष समारोह समिति के द्वारा वर्ष जो कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, जिनमें मुख्य रूप से छत्रपति शिवाजी महाराज चित्रकला प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी इत्यादि प्रतियोगिताओं का समापन करते हुए प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया। इसके साथ ही विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले बच्चों को प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन हिमांशु रेगवार एवं आभार कार्यक्रम की सह संयोजक डॉक्टर सोनल राय के द्वारा व्यक्त किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से छत्रपति महाराज 350वां वर्ष समारोह समिति के संयोजक विक्रम साहू, सह संयोजक डॉक्टर सोनल राय, जिला मीडिया प्रभारी हिमांशु रेगवार, समिति सदस्य आदित्य चौरसिया, डॉक्टर प्रिया, ऋग्वेश साहू, बंधन विश्वकर्मा, नीरज विश्वकर्मा, तरुण कोरी, पवन रजक, अभिजीत सहित अन्य सभी सदस्यों की मौजूदगी रही। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर पहुंचे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र ग्राम बनग्राम दुर्गम घाटी मार्ग से पहुंचकर जाने ग्रामीणों की समस्याएं। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर दूरस्थ स्थित आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र ग्राम बनग्राम पहुंचे, जहां उन्होंने दुर्गम घाटी मार्ग से गांव पहुंचकर ग्रामीणों से मुलाकात कर उनका हाल जानते हुए उनकी समस्याओं को सुना। वहीं ग्रामीणों को पेयजल की समस्या से निजात मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए प्रशासन का आभार जताया और कहा, अब तालाब से सिंचाई योग्य पानी की समस्या है, जिस पर कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने मौके पर मौजूद अधिकारी कर्मचारियों के लिए तालाब में गहरीकरण सहित अन्य बुनियादी समस्याओं का जल्दी समाधान करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के साथ विभिन्न अधिकारियों के साथ साथ स्थानीय ग्रामीणों की मौजूदगी रही।